छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर बीती रात हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में आखिर हुआ क्या? हालांकि इसकी बात की चर्चा रही कि मंत्रिमंडल में फेरबदल के वजह से इस मीटिंग को बुलाया गया था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। और सवाल उठता है कि ऐसा क्या था जो इतनी रात गए मीटिंग बुलाने की जरूरत पड़ी। तो आपको बता दें कि इस मीटिंग में 4 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई है। ये बात हमको विश्वस्त सूत्रों ने बताई है। इन सब के अलावा उन मुद्दों पर भी चर्चा हुई जो पिछले दिनों सरकार की किरकिरी कराने वाले थे, जैसे कि एक विधायक का मारपीट मामला और हाल ही में भाजपा नेता की निर्मम हत्या का मामला भी। बहुत कुछ हिदायतें दी गई हैं और इसमें ऐसा सोर्सेज बताते हैं कि कुछ लोगों को एक समय दिया गया है कि अगर नतीजे नहीं आए तो उनका भविष्य बदल सकता है। इस पूरी बैठक में क्या कुछ हुआ, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इस खबर में विस्तार से बताएंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। और कल जो है आधी रात को जो राजनीतिक गहमा गहमी हुई उसके नतीजे अब सामने आ गए हैं। हालांकि ये सारी बातें सोर्सेज के आधार पर हम आपको बताएंगे, लेकिन जो चर्चाएं थी कि मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा रहा है और जिस आपाधापी में मंत्रियों को रात में बुलाया गया था, उनके जो तय कार्यक्रम थे उनको निरस्त करा करके या उनको स्थगित करा करके, वैसा कुछ मामला हाल फिलहाल नहीं है। लेकिन इसको पूरी तरीके से नकारा भी नहीं जा सकता कि मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात नहीं है। कुल मिलाकर के इस बैठक में 4 प्रमुख चीज़ों पर बातचीत हुई है और इस बातचीत में जो है मंत्रिमंडल फेरबदल भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि सब कुछ चीज़ें जो है नतीजों पर निर्भर करती हैं। समय दिया गया है, एक नतीजा परक योजना पर काम की बात कही गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बैठक में जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उसके अलावा संगठन के जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं अजय जामवाल जी, वो भी बैठे हुए थे और वही जो है इस बैठक की अध्यक्षता भी कर रहे थे। यानी कि पूरा मामला जो है सरकार से, मंत्रियों से रिलेटेड ना हो करके पार्टी के स्तर से फोकस था, क्योंकि सरकार को 2.5 साल हो चुके हैं और अगले 2.5 साल जो है बहुत ही प्लानिंग वाले अगर नहीं होते हैं तो सरकार को आने वाले चुनाव में, यानी भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में दिक्कत हो सकती है। इसी दिक्कत को दूर करने के लिहाज से इस बैठक का आयोजन किया गया था। अब आपको बताते हैं कि इसमें 4 जो फोकस चीज़ें थी वो क्या थी। ये बातें बहुत ही विश्वस्त सूत्रों से पता चली हैं। हालांकि किसी भी व्यक्ति ने इस मीटिंग के बारे में मुँह नहीं खोला है, लेकिन हालांकि बाद में जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बातें बताई, लेकिन जो है वो स्पेसिफिक बातें नहीं बताई, जनरलाइज बातें बताई, जिससे बहुत सारी चीज़ें पता ना चलें। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसी पैटर्न पर काम करती है कि चीज़ें ज़्यादा बाहर ना जाएं और लोगों को जब नतीजे आएँ या जो वो नतीजा दे वो लोगों को चौंकाने वाला हो। तो अब बात करते हैं कि इस बैठक में हुआ क्या। सबसे पहला जो इसमें बिंदु था वो ये था कि जो 2.5 साल हो चुके हैं और आने वाले जो 2.5 साल हैं, इसमें सरकार ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, यानी कि घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें से कितने काम हुए और कितने काम नहीं हुए। जो काम नहीं हुए हैं उनको कैसे आने वाले समय में पूरा किया जाए, ताकि चुनाव के समय पार्टी जनता के सामने अपना दमदारी से मुंह दिखा सके, ये कह सके कि उसने जो वादा किए थे वो उसने पूरे कर दिए हैं। तो पूरा फोकस इस पर था कि कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जिनके काम अभी तक नहीं हुए हैं और उन पर आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहला तो ये था। दूसरा जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि मतलब इस बैठक में जो चर्चा का जो विषय था वो ये था कि पार्टी और संगठन में मिल करके काम कैसे हो। अभी जो चर्चाएं हैं वो ये हैं कि तमाम ऐसे मंत्री हैं जो पार्टी कार्यकर्ताओं को इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं और पार्टी के पदाधिकारियों को भी कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के वो एक खुद अपने आप में खुद मुख्तार हो करके काम कर रहे हैं। इससे ना तो इससे पार्टी के कार्यकर्ता नाखुश हैं और इसके अलावा पार्टी का जो संगठन है वो भी उन मंत्रियों से नाराज़ है। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में जब वो चुनाव मैदान में उतरेंगे तो उनके लिए एक बड़ी समस्या ये हो सकती है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने पूरे मनोयोग के साथ उनका समर्थन ना करें।
या फिर किसी और को टिकट दिया जाता है तब भी उनको जो है उतना सहयोग ना मिले जितनी उपेक्षा पार्टी करती है। तो कुल मिलाकर के जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो पार्टी पदाधिकारी हैं, उनको जो है मजबूत करने के लिए, उनको जो है तवज्जो देने के लिए मंत्रियों को उनका सहयोग करना पड़ेगा, उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। कुल मिलाकर के संगठन और सरकार के बीच घनिष्ठता और एक परिपक्व बॉन्डिंग की बात इस कार्यक्रम में हुई है। हाँ, इसमें एक और चीज़ बताएं कि इसमें एक मंत्री ऐसे भी हैं जिनको लेकर के सबसे ज़्यादा शिकायतें, मतलब सबसे ज़्यादा क्या है, ये समझ लीजिए कि वो जो शिकायतों का जो अगर हम काउंट डाउन करें तो उसमें टॉप पर हैं। वो मंत्री जी जो है ब्यूरोक्रेसी से आते हैं। आम कार्यकर्ताओं में उनके प्रति धारणा है कि उनसे मिलना बेहद कठिन है बनिस्बत मुख्यमंत्री के मिल लेने से, यानी कि मुख्यमंत्री से मिलना आसान है लेकिन उनसे मिलना मुश्किल है। तो ये जो एक मैसेज जा रहा है इसको भी कम करने की बात थी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि जो मंत्री हैं और उनके जो विभाग हैं उनकी जो है जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। अभी जो कुछ हो रहा है, जो तमाम तरह के विवाद आ रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर के मंत्रियों को ऐसा बताया जा रहा है कि थोड़ा सा टाइट किया गया है। टाइट इस लिहाज से किया गया है कि उनको नतीजे देने होंगे, उनको अपने विभाग पर नियंत्रण करना होगा और ताकि जो सरकार की योजनाएं हैं वो आम जनता तक पहुंच सकें और उनके अच्छे नतीजे भी आ सकें। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले चुनाव में पार्टी को बेहद नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में जो मंत्री हैं उनके सामने एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं कि उनको एक तरीके से अल्टीमेटम दे दिया गया है कि वो अपने कार्य प्रणाली में सुधार करें और नतीजे परक जो है काम करें। ऐसे काम करें, यानी कि ऐसे काम करें जिनके नतीजे आएँ। ऐसा नहीं कि केवल मंत्री बने घूम रहे हों, हूँ करते हुए गाड़ियाँ निकल रही हैं और आम जनता का कोई काम हो नहीं रहा है। उससे क्या है कि ज़्यादा दिन का खेल चल नहीं पाएगा, क्योंकि अगर अभी ये खेल लंबा खींच गया तो आने वाले समय में पार्टी को एक बड़ा जो है चैलेंज खड़ा हो सकता है सत्ता में वापसी के लिए। इसलिए ऐसे मंत्रियों की डिबरी टाइट कर दी गई है। इसमें एक और चीज़ है कि जैसा कि बताया जा रहा था, चर्चा थी कि शायद मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा रहा है, तो ये जो तीसरा बिंदु है ये कुछ उसी से जुड़ा हुआ है। ऐसा मान लीजिए कि ऐसा भी सूचना मिली है कि जिन मंत्रियों का काम अगले कुछ समय में बहुत ठीक ठाक संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी भी हो सकती है, नमस्ते हो सकती है। तो तीसरा ये जो है प्रमुख बिंदु ये था। चौथा जो बिंदु था वो ये था कि जो पार्टी के जो जिम्मेदार नेता हैं, विधायक हैं, और आप समझ रहे होंगे हमारा इशारा किस तरफ है, जो लोग अलग अलग तरीके के ऐसे काम कर रहे हैं जिससे पार्टी की छवि खराब हो रही है, चाहे वो रेत खनन से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो मारपीट से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो दबंगई से जुड़ा हुआ हो, इस पर भी नियंत्रण करने के लिए इस पर लगाम लगाने की भी चर्चा हुई है कि इस तरह की कोई बात आने वाले समय में ना हो, ताकि जो है पार्टी की छवि बेहतर बनी रहे और आने वाले चुनाव में उसको कोई परेशानी ना हो। आपको याद होगा अच्छे से कि अभी हाल ही में कोरिया ज़िले में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए एक नेता की निर्मम हत्या कर दी गई, और सबसे बड़ा जो है चिंताजनक बात यह है कि आरोपी भी जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो बहुत ही बीभत्स और बहुत ही अमानवीय तरीके का है। ऐसी स्थिति में अब चूंकि दोनों पक्ष भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, ऐसे में सभी लोगों को इस बात के लिए ताकीद किया गया है कि कोई भी ऐसा काम ना किया जाए, कोई भी ऐसे गलत धंधे में इन्वॉल्व ना हुआ जाए, कोई भी ऐसा घटनाक्रम ना किया जाए जिससे खुद की छवि के साथ साथ पार्टी की छवि भी जो है खराब हो जाए। हालांकि इन मुद्दों के कारण ही विपक्षी दलों को भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पर हमले करने का लगातार जो है एक मौका मिल रहा है, चाहे वो क्राइम को लेकर के हो, चाहे वो गलत धंधों को लेकर के हो, चाहे वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि हालांकि ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ रहा है, लेकिन ये गंभीर मामला था कि अफीम की खेती वाला जो मामला था वो भी एक गंभीर मामला है। तो इस तरीके के जो मामले हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब हो रही है, उन सभी मामलों पर दूरी बनाने की हिदायत पार्टी कार्यकर्ताओं को तक पहुंचाने की बात इस मीटिंग में कही गई है। तो आपको जैसा बताया जा रहा था कि मंत्रिमंडल में फेरबदल, तो मंत्रिमंडल में फेरबदल भी हो सकता है इस चेतावनी के बाद। तो ये था पूरा घटनाक्रम कि आधी रात को क्या कुछ हुआ मुख्यमंत्री निवास पर। इस पूरे मामले में हालांकि किसी ने मुंह नहीं खोला, लेकिन उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हैं, उन्होंने बाहर आकर के जो बातें कही थी वो हम आपको सुनवा देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। उसके बाद
सरगुजा संभाग की जो घटना घटी है उसके बाद चर्चा ये भी है कि यूपी मॉडल को पालन किया जाएगा, एनकाउंटर और पुलिसिंग और सख्त। देखिए क्या होगा ये नहीं मालूम है। संवैधानिक और कानून के दायरे में जो सख्त से सख्त हो सके वो करना ही होता है। मॉडल जो चल रहा है वो संवैधानिक है क्योंकि वहाँ पर चीजें जिस तरीके से एनकाउंटर है, बुलडोजर कार्रवाई। मेरी बात सुनिए, कोई जानबूझ करके एनकाउंटर करता है ऐसा होता नहीं है, परिस्थितियां जन विषय होती हैं। और बुलडोजर भी ऐसा नहीं है कि कोई अपने मन से चला ले, वो परिस्थितियों और नियम कानून के आधार पर सब कुछ होता है। वो आप एक दिन का वीडियो आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आज हो गया, वो तो कितने दिन तक प्रक्रिया चलती है। यहाँ माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में भी ऐसे अनेक घटनाएं हुई हैं, आपको पखंजूर याद होगा, लेकिन प्रक्रियाएं उसके पहले होती हैं, उसके बाद एक परिणाम आता है। तो मसला ये है कि जो कानून सम्मत है वही छत्तीसगढ़ में होगा। जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं वो बहुत ही दुखद है और उस पर बहुत बड़ी कार्यवाही कन्विक्शन तक उसको ले जाने तक वो उसको फॉलोअप करेंगे, उसमें भी संशय नहीं है। मेरा विनम्र निवेदन आप सभी से है, रात्रि बहुत हो चुकी है, घर जाएं और विश्राम करें। 5 घंटे से ज्यादा की चर्चा रही, तमाम अटकलें थी, आप लोगों का कहना है क्या ऐसा हुआ? रात के 1:30 बजे तक बैठक चली है? नहीं, ये मतलब हर 3 महीने में लगभग होने वाली बैठक है, संगठनात्मक विषय है और इसमें सारे ही मंत्रियों के विभिन्न जिलों में वो जो उनका प्रभार जिला है, उन जिलों में उनके प्रवास, रात्रि विश्राम, प्रशासन के साथ समन्वय, स्थानीय मुद्दों पर काम, इन सारे ही विषयों पर चर्चा होनी होती है। तो आज हमारे संगठन के भी प्रमुख यहाँ थे और माननीय मुख्यमंत्री जी थे और हम लोग सब थे। सर, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही थी कि कुछ बैठक में होना है कोरिया में, जैसे कोरिया की। बहुत दुखद है और जघन्य अपराध है, भीषण सजा उस पर होनी ही चाहिए, होगी ही। लेकिन इस तरीके की जो बैठक हुई है, पहली बार ऐसा हुआ कि संगठन के बड़े लोग जो हैं वो भी शामिल हुए? नहीं भैया, ऐसा नहीं है, हर बार होती है। मतलब आप आज क्यों इतना ये है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हर रात तो अकेले आराम से निकल जाया करते थे, तब शिव प्रकाश जी आया करते थे, तब और लोग आया करते थे। आज तो सिर्फ हमारे एजेंडा नहीं बताया गया। आप भी भागे भागे रांची से आए हैं, 2-3 मंत्री। भागे नहीं भाई, मुझे आना ही था इसलिए आए। आते ही कहा था कि पता नहीं क्यों बुलाई है बैठक, लेकिन नहीं, मैंने ये कहा कि छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए जो होगा हम सब मिलकर करेंगे। बदलाव क्या चीज़ की नहीं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसका स्पष्ट करेंगे। ये मैं आपसे कुछ कहूँ इसका कोई अर्थ नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी ही इस बात का निर्णय करेंगे। लेकिन सर एजेंडा नहीं बताया सर। आगे आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम होने हैं उनको लेकर भी कोई चर्चा हुई है? दोनों निस्संदेह, मैंने संगठनात्मक विषयों पर 12 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के हुए हैं, इस विषय को लेकर भी चर्चा है। उस पर बहुत सारे काम आए हैं। हर एक विधायक को अपने अपने क्षेत्र में 25 वरिष्ठ लोगों से मिलना है, प्रवास तय करने हैं, विधायकों के अलग प्रवास हैं, सांसदों के अलग प्रवास, संगठनात्मक प्रवास तय करने हैं। तो ये सारे ही विषयों पर चर्चा हुई, इन सारे विषयों पर बातचीत और संगठन के समन्वय को लेकर भी किसी तरह की कोई नहीं, भाजपा में ये हमेशा है। मैं आपसे कहूँ ना, सत्ता संगठन का समन्वय हमेशा है। आज विशेष परिस्थितियाँ मुझे ये लग रही हैं कि आप सब इतनी रात तक क्यों जाग रहे हैं, बाकी तो अनेक बार ऐसी बैठकें हुई हैं और यहाँ से चुपचाप निकल जाया करते थे। तो आधी रात की मीटिंग का जो सत्य है वो आप तक पहुंच गया है। हालांकि ये सोर्सेस के माध्यम से है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन अंत जो है कुल मिलाकर के लब बोलो आप, यही है इस आधी रात की मीटिंग का। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लो भैया। नमस्कार। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।